हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे निफ्टी नियर टू नो लॉस स्ट्रैटेजी। मतलब देखेंगे कि कहाँ पर मुझे कम से कम लॉस हो और प्रॉफिटेबिलिटी मेरी थोड़ी अच्छी हो, ठीक है। और वीकली एनालिसिस करेंगे, डेली बेस पर हम देखेंगे कि किस तरीके से उसका डायरेक्शन है। फिर हम देखेंगे कि उसको कैसे हम सेलिंग स्ट्रैटेजी में उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं निफ्टी एनालिसिस करता हूँ कि निफ्टी कुछ दिनों से कैसे परफॉर्म किया है और फिर मैं देखूंगा कि उसका डायरेक्शन कैसा है, ठीक है। तो पहले मैं निफ्टी का डायरेक्शन देख लेता हूं, ठीक है। तो निफ्टी का डायरेक्शन यानी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको फ्यूचर बिल्टअप यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो जब मैं फ्यूचर बिल्टअप की बात कर रहा हूं, ठीक है, फ्यूचर बिल्टअप की बात कर रहा हूं तो ज्यादातर आप देखोगे कि अगर मैंने निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसमें भी मैं ट्रेड करना चाह रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने कुछ एनालिसिस किया और उसमें मैंने ये अनुमान लगाया कि ये निफ्टी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो मेरे जैसे बाकी लोग ने भी अगर एनालिसिस किया है तो उसमें क्या करेंगे, उसका एक फ्यूचर बाय करेंगे। तो फ्यूचर बाय करने से क्या होगा, बाइंग एक्यूमुलेशन होगा जिसकी वजह से ओआई उसका इंक्रीज होगा, ठीक है। सो जब ओआई उसका इंक्रीज होगा, सिंस यहां पर बाइंग ज्यादा हो रही है, ठीक है, बाइंग एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, इसका जो प्राइस है ये भी साथ में ऊपर जाएगा क्योंकि डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है, राइट। तो जैसे जैसे ओआई बढ़ेगा प्राइस भी उसका साथ में बढ़ेगा, ठीक है। ओआई इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मैंने नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया तो मेरे जैसे बाकी लोग भी ओपन करेंगे तो ओआई बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब ओआई बढ़ता है और प्राइस भी बढ़ता है तो इसको बोला जाता है कंसेप्ट को लॉन्ग बिल्टअप। इस कंसेप्ट को बोला जाता है लॉन्ग बिल्टअप, ठीक है। अभी जब लॉन्ग बिल्टअप शुरू हुआ है, ठीक है, तो कुछ दूरी पर मैं जाके कुछ अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। अभी मेरा व्यू काफी ब्रॉड व्यू है, मुझे ज्यादा पॉइंट लेना है, 1000-2000 का पॉइंट ऐसा कुछ लेना है। तो कुछ पॉइंट ऊपर जाता है 300-400 पॉइंट, 500 पॉइंट, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग शुरू करूंगा, ठीक है। तो जब प्रॉफिट बुकिंग शुरू करूंगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा, जो भी मैंने लॉट साइज बाय किया था, थोड़ा मैंने बुकिंग किया तो ओआई मेरा गिर जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर का जो ओआई गिर जाएगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, प्राइस भी नीचे आएगा, प्राइस भी साथ में नीचे आएगा। तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग। और लॉन्ग अनवाइंडिंग कुछ ऐसे दिखता है कि ये आपका लॉन्ग बिल्टअप है, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर यहां से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर ऐसे जाता है। तो ये आपका जो कंसेप्ट है ये आपका लॉन्ग बिल्टअप है, ठीक है। यहां पर आपको लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है और ये आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। सो लॉन्ग अनवाइंडिंग का जो सिनेरियो है वो डाउन ट्रेंड नहीं है, वो लॉन्ग बिल्टअप का ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। तो ये तो हो गया लॉन्ग बिल्टअप का केस। अभी मान लीजिए कि मेरा परसेप्शन है कि बाजार नीचे जा सकता है, तो मैं क्या करूंगा, निफ्टी को शॉर्ट करूंगा। शॉर्ट का प्रोसेस क्या होता है कि मैं बोरो करता हूं, राइट। मैंने बोरो किया तो यहां पर बोरो करने के बाद मैंने क्या किया कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे मैंने उसको सेल कर दिया, ठीक है। सेल करने पे क्या होगा कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा तो ओआई आपका बढ़ेगा, ठीक है। सिंस मैं सेल कर रहा हूं मतलब यहां पर आप देख सकते हो मैं सप्लाई ज्यादा बढ़ा रहा हूं, ठीक है, डिमांड कम है, सप्लाई बढ़ा रहा हूं, तो जो मेरा प्राइस है वो साथ में नीचे गिरेगा, ठीक है। तो जब ओआई बढ़ता है और प्राइस नीचे गिरता है तो ये कंसेप्ट होता है आपका शॉर्ट सेलिंग का, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है शॉर्ट का, तो इसको बोला जाएगा शॉर्ट बिल्टअप, ठीक है, इसको बोला जाएगा शॉर्ट बिल्टअप। सिमिलरली मैंने शॉर्ट किया है तो कुछ दूरी पर जाके मैं अपना थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करूंगा कुछ लेवल्स पर, ठीक है। तो वहां पे जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया था वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा, तो ये आपका जो ओआई है वो गिर जाएगा, राइट। तो पहले मैंने जो शॉर्ट किया था वहां पे ओआई इंक्रीज हुआ, अभी उसको मैं कवर कर रहा हूं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूं, तो ओआई मेरा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और साथ साथ में जो प्राइस है थोड़ा सा बाउंस बैक ऊपर करेगा, ठीक है, थोड़ा सा बाउंस बैक ऊपर करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो सिनेरियो है जब ओआई गिरता है और प्राइस बढ़ता है, इसको बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग। तो यहां पर ये जो ऊपर वाला दो सिनेरियो है ये आपका बुलिश का सिनेरियो है और नीचे वाला जो सिनेरियो वो आपका बेरिश का है, ठीक है, ये आपका बेरिश का है, राइट। तो मुझे अगर जो मैं साइकिल चेक कर रहा हूं, मुझे अगर ये दोनों ज्यादा दिख रहे हैं, लॉन्ग बिल्टअप एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग,
तो मैं क्लियर इंडिकेट कर सकता हूं कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड में है, ठीक है। और अगर मुझे शॉर्ट बिल्टअप या शॉर्ट कवरिंग ज्यादा दिख रही है तो क्लियर इंडिकेशन है कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में, ऑलराइट। और यहां पर मैं ट्रैक में जाऊंगा और फ्यूचर्स ओवाई में मैं बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहां पर मैं फ्यूचर ओवाई हिस्टोरिकल को मैंने सेलेक्ट किया। तो ये मेरा निफ्टी का आप देख सकते हो, यहाँ पर निफ्टी का पूरा डेटा है, ठीक है, फ्यूचर डेटा निफ्टी का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट बिल्टअप है। अब मैं दोनों चीज को देखूंगा कि दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा, और उसके मुताबिक मैं कंपेयर करूंगा ये जानने के लिए कि इसमें बुलिश मूवमेंट ज्यादा है कि बेरिश, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर पूरा बना हुआ है। यह शॉर्ट कवरिंग है, मतलब जिन्होंने पहले शॉर्ट किया था वो पोजीशन कवर कर रहे हैं। अगेन लॉन्ग बिल्टअप बना, फिर शॉर्ट, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट, लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, काफी देर में जाकर लॉन्ग अनवाइंडिंग मिली। मतलब यहाँ पे जहाँ जिन्होंने थोड़ा पोजीशन बुक किया था यहाँ पर आके थोड़ा सा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। देन अगेन आप देख सकते हैं लॉन्ग बिल्टअप हुआ, प्राइस अगेन मूव हुआ, यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा है, ठीक है। अभी मार्केट अभी क्लोज हुआ है, तो अभी ये डेटा चेंज होगा। जब वहाँ पर आप देखोगे एनएससी से डेटा थोड़ा चेंज होता है तो यहाँ पर भी आपको डेटा चेंज दिखेगा, ठीक है। जो भी फ्यूचर डेटा में चेंजेस आएगा यहाँ पर आपको दिखेगा, राइट। तो ये पूरा मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि जो लॉन्ग बिल्टअप है यहाँ पर पूरा क्लियर इंडिकेशन है कि लॉन्ग बिल्टअप ज्यादा है, तो मतलब निफ्टी बुलिश में ही रहेगा। तो मैं जो भी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा वो ज्यादातर इस संदर्भ में रख के बनाऊंगा कि निफ्टी बुलिश है, तो मुझे उसके हिसाब से बनाना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी देखना है कि एक्सपायरी नजदीक है, तो एक्सपायरी नजदीक है तो उसमें मुझे सबसे ज्यादा किस में प्रॉफिट हो सकता है, मुझे वो वाली स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिसमें मुझे कम नुकसान हो, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि निफ्टी काफी ऊपर है, ठीक है। अभी मुझे देखना है कि निफ्टी का आईवी कितना चल रहा है, ठीक है, जिसके मुताबिक मैं ये भी देख लूंगा कि इसका प्रीमियम कितना अच्छा बना हुआ है, ठीक है। तो आईवी चेक करने के लिए एनालाइज में जाएंगे, ठीक है, एंड आईवी चार्ट में मैं देख लेता हूं क्या मैंने निफ्टी देखा हुआ है। तो देख सकते हो कि जिसका हाईएस्ट आईवी था 27, अभी 23.78 चल रहा है। अभी आप देखोगे कि अगर जुलाई बिगनिंग से, जुलाई 8 से या 5 से आप देख सकते हो, यहां से आईवी आप देख सकते हो कैसे धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया है। पहले आप देख सकते हो 11 था, फिर उसके बाद 13 हुआ, 14, फिर आप देख सकते हो अगेन थोड़ा वहां पर आईवी गिर गया 13, फिर 14, 15, 16, 18 करके अभी आप देख सकते हो 23 हो गया है, ठीक है। तो आईवी जब इंक्रीज होता है यहाँ पे, ठीक है, तो जब आईवी इंक्रीज हो रहा मतलब आपको प्रीमियम अच्छा मिलेगा, राइट, क्योंकि आईवी का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस से होता है, ठीक है। आईवी का रिलेशन ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस से, तो आईवी अगर आपका बढ़ रहा है तो प्राइस भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो इसका प्रीमियम जो है वो भी मिलेगा, तो एज ए ऑप्शन बायर भी मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा, एज ए ऑप्शन सेलर भी मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि दोनों केस में मुझे प्रीमियम अच्छा मिल रहा है और प्रीमियम का मूवमेंट भी अच्छा होगा, राइट। और यहीं पर अगर आईवी यहां पर नीचे गिरेगा तो आप देखोगे कि प्राइस भी साथ में नीचे गिरता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट ऐसे मूव कर रहा है ऊपर की ओर, लेकिन उसका जो ऑप्शन का प्रीमियम वो ऐसे ऐसे ही मूव कर रहा है, ज्यादा नहीं। वो इस केस में होता है जहां पर उसका आईवी नीचे गिरा होता है, तब उसमें क्या होता है कि जो स्टॉक है कितना भी ऊपर जाए उसका जो ऑप्शन प्रीमियम में स्पाइक कम आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस, हमने डायरेक्शन देखा। अभी एक बार हम देख लेते हैं चार्ट पे कि किस तरीके से निफ्टी ने कुछ दिनों में मूवमेंट किया है। तो एनालाइज में जाके मैं 4 ऑर्डिनरी ट्रेड मैंने किया, ठीक है। निफ्टी का आप देख सकते हो मैंने चार्ट यहाँ पर बना रखा हुआ है, तो इसको मैं 1 आवर के चार्ट पर ले जाता हूँ, ठीक है। सो 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी ने किस तरीके से मोमेंटम दिया है। जैसे कि आपने देखा कि वहां पर मैंने ऑलरेडी देखा था कि किस तरीके से वहां पर पूरा बुलिश मोमेंटम, पूरी तरीके से लॉन्ग बिल्टअप है, ठीक है। तो निफ्टी आप देख सकते हो राइट फ्रॉम 23,000 वहां से किस तरीके से आप देख सकते हो जितने भी ऊपर के रेजिस्टेंस हैं उनको ब्रेक करके किस तरीके से उसने ऊपर का पूरा मोमेंटम बनाया, ठीक है। एक जगह आप देख सकते हो 10 तारीख को यहाँ पर थोड़ी जो अनवाइंडिंग हुई थी वहां पर आप देख सकते हो थोड़ा सा मार्केट नीचे है, लेकिन अगेंस्ट वहां पे जो सपोर्ट था उसको रिस्पेक्ट करके फिर से वहां से इसने अपवर्ड का मूवमेंट बनाया, ठीक है। और एक नया हाई बनाया उसने 24,800।
सो अभी ये थोड़ा सा जो करेक्शन है इसको देखकर हम ये नहीं कह सकते कि निफ्टी पूरे तरीके से नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ से भी अभी पूरा मोमेंटम आप देख सकते हो बुलिश है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चेंजेस आए तो यहाँ से ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके वापस से ऊपर चले जाए, ठीक है। अभी हमें पता नहीं कि निफ्टी कौन से डायरेक्शन में जा सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी के तहत जाएंगे जिसमें मुझे मेरा रिस्क भी डिफाइंड हो और मुझे प्रॉफिट भी डिफाइंड हो कि मुझे इतना प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। जिसमें मैं कह सकता हूं कि लॉस होने की संभावना कम हो, नियर टू नो लॉस स्ट्रैटेजी जो बोलते हैं कि मुझे लॉस होने की संभावना कम हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे आर्किटेक्ट में, ठीक है, ट्रेडिंग में जाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में जाके स्ट्रैटेजी बिल्डर पे आप क्लिक करोगे और सेलेक्ट करोगे ऑप्शन आर्किटेक्ट, राइट। अभी ऑप्शन आर्किटेक्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया है, तो यहाँ पर बुलिश, बैरिश, आइदर वेज आपको सब दिखेगा, ठीक है। तो मैंने निफ्टी का यहाँ पर मैंने सिंबल में निफ्टी एंटर किया है, एक्सपायरी मैंने 25 जुलाई मैंने सेलेक्ट किया है और बुलिश स्ट्रैटेजी ही मैंने लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादातर जब भी मैं ट्रेड इसमें लूँगा तो मैं क्रेडिट स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं जाना चाहूँगा, ठीक है। क्रेडिट स्ट्रैटेजी इसलिए जाऊँगा क्योंकि आप देखोगे कि निफ्टी क्रेडिट स्ट्रैटेजी में हम पुट को ज़्यादा सेल करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए निफ्टी ज़्यादा ऊपर गया, ऊपर अगर जाता है तो भी पुट का आप देखोगे वहाँ पर आपको टाइम डिके का फायदा मिलेगा, और अगर ज़्यादा नीचे नहीं आता तो भी आपको मिलेगा, क्योंकि वो जो ओटीएम का हम उसमें लेते हैं तो उसके हिसाब से वहाँ पर आप देखोगे कि टाइम डिके का फायदा हमें ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बुल पुट स्प्रेड इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बदलाव भी थोड़ा बदलाव भी कर सकता हूँ, तो वो भी मैं आपको करके बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने एक्सपायरी 25 जुलाई का लिया है, स्ट्राइक आप देख सकते हो 24,500 का आप मैंने पुट को मैंने क्या किया यहाँ पर बाय किया है, और 24,550 का पुट को मैंने सेल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्यूचर प्राइस मेरा 24,517 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा इस स्ट्राइक में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इसको ओटीएम लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा स्ट्राइक यहाँ पर चेंज किया है, और टारगेट आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इतना मेंशन किया है कि 575, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज होता है ये 5,600, ठीक है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मान लीजिए कि निफ्टी जो है वो 600 ना होकर मान लीजिए यहाँ पर 700 चला जाता है, ठीक है। तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पर दिखेगा, और एक्सपायरी तक मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर इसके नीचे जाता है तो मुझे कितना लॉस हो सकता है, ऊपर जाता है तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मुझे दिखेगा कि कितना यहाँ पर मुझे लॉसेस है, और इसके हिसाब से दिखेगा मुझे कितना अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर करना है कि इसको थोड़ा सा और ऊपर जाए, ठीक है, तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंजेस करना पड़ता है, ठीक है, कि मुझे थोड़ा डीप ओटीएम का मैं यहाँ पर पुट ले लूँ, ठीक है, जिसके वजह से थोड़ा सा अगर नीचे जाता है, थोड़ा सा करेक्शन आता है, जैसे मैंने यहाँ पर चार्ट में देखा कि किस लेवल तक आ सकता है, तो उस लेवल के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर स्ट्राइक सिलेक्शन करता हूँ तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा करते हैं नीचे और देखते हैं कि मुझे कितना मिल सकता है, ठीक है। तो राइट नाउ 24,500 है, ठीक है, 24,400 पे मुझे इतना लॉस हो सकता है, 24,600, 700 जितना ऊपर जाएगा मुझे इतना प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हैं, ठीक है। सो ये मैं कह सकता हूँ कि एक अगर क्रेडिट स्प्रेड आप बना के जाते हो तो आपको फायदेमंद ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये निफ्टी अगर इसी के आसपास अगर एक्सपायर होता है तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है आपको यहाँ पर सामने दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सामने दिखेगा कि अगर यहाँ पर एक्सपायर होता है तो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर लेवल्स है, इसके ऊपर अगर आपको यहाँ पर जितना ऊपर आप जाएंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, और वहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाते हो तो वहाँ पर आपको लॉस दिखना शुरू करेगा, ठीक है। सो निफ्टी को हमने क्या एनालिसिस किया कि ज़्यादातर इसका जो फेज है, जो आप ये कह सकते हो डायरेक्शन है कि थोड़ा ऊपर की ओर है, ठीक है। तो उसके मुताबिक अगर मैं क्रेडिट स्प्रेड बना के जाता हूँ तो मुझे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर मैं पुट ऑप्शन को बाय कर रहा हूँ और एक पुट ऑप्शन को सेल भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर होगा यूँ कि अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा
तो मैं डीप ओटीएम का अगर मैं यहाँ पर पुट लेता हूँ तो ठीक है, उसके प्रीमियम में थोड़ा बढ़ोतरी होगी, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एटीएम का थोड़ा सा आईटीएम में मैंने पुट ऑप्शन को सेल किया है, तो उसके टाइम डिके की वजह से आप देखोगे कि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा है अगर मार्केट स्लाइटली भी ऊपर जाता है तो। ठीक है, ज़्यादातर बुलिश है, सबका मोमेंटम बुलिश है, तो उसके मुताबिक मैं उसमें ट्रेड बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर जाता है तो मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस कि किस तरीके से मैं निफ्टी में एक सेल स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ, एक क्रेडिट स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ जहाँ पर मेरे प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में आप देख सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन है, कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऊपर आपको नंबर मेंशन है। ठीक है, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए, जानकारीपूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। धन्यवाद।